नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपकी भी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 40 दिन या 40 दिन से ऊपर की हो चुकी है और अभी तक उसके अंदर आपको जो कल्लों की संख्या है वो आपके पड़ोसी खेत के मुकाबले आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिल रही है। या आपके खेत में किसी भी प्रकार का पीलापन या आपकी जो ग्रोथ है गेहूं की बहुत ही धीमी गति से आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, तो आज इस वीडियो में आपको इस समस्या से निपटने के लिए केवल 2 तरीके बताऊंगा। इन दोनों में से किसी एक को आप अपना सकते हैं और अपनी फसल में जो भी समस्या है दोस्तों उसको सुधार कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं और खेती बाड़ी से अगर आप जुड़ते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन 2 तरीकों के बारे में। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके जो गेहूं हैं वो किसी प्रकार से पीलापन उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी दोस्तों आपको 2 प्रकार से आपकी फसल में जो पीलापन है देखने के लिए मिल सकता है। पहला तो ये, यदि आपने कोई भी अपनी फसल में कोई भी घास मारने वाली जो दवाई होती है हमारी गेहूं में, जो खरपतवारनाशी दवाइयाँ आती हैं जैसे कि मेट्रिबुज़िन, क्लोडिनाफोप, धानुआ कंपनी की नाबूद या एफएमसी की जो है एफिनिटी, इनमें से अगर आपने किसी भी दवाई का इस्तेमाल किया है तो आपकी जो फसल है दोस्तों वो झटका खाकर पीली पड़ सकती है। तो यदि आपने किसी भी प्रकार की जो खरपतवारनाशी का इस्तेमाल किया है उसके बाद आपको आपकी फसल में जो है पीलापन देखने के लिए मिल रहा है, तो इस स्थिति में जो है दोस्तों आपको जो इस्तेमाल करना है वो है जाइम। आप जाइम का इस्तेमाल करिए। जाइम की जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फसल में पीलापन है वो 4-5 दिन के बाद आपको धीरे धीरे सब बिल्कुल हरा भरा फिर से आपको जो खेत है आपका देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी फसल में सिंचाई की वजह से या किसी भी मौसम के कारण से आपको आपकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने के लिए मिल रहा है, तब आपको क्या करना है दोस्तों, तो उसके अंदर आप जब भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दूसरी सिंचाई के साथ करें दोस्तों या किसी भी समय जब भी आप अपनी फसल में यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, तो यूरिया के साथ में आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी फसल में सल्फर देना है। दानेदार वाला जो सल्फर होता है 80% डीजी, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर के इस्तेमाल से आपके पौधे में किसी प्रकार का जो पीलापन है, चाहे वो जड़ से हो या पत्तियों पर हो दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों सल्फर के काम करेगा, आपके पौधे में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ा देगा और आपकी जो मिट्टी है दोस्तों उसको भी भुरभुरा करेगा और जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपकी फसल में आपकी मिट्टी में मौजूद हैं उनको भी आपके पौधों तक बड़ी आसानी तक पहुंचाएगा। इससे आपकी फसल में दोस्तों किसी प्रकार का पीलापन नहीं आएगा और आपके जो पौधे हैं वो हरे भरे और स्वस्थ होकर चलेंगे। तो ये तो हो गया किसान भाइयों पीलेपन की बात। अब बात करते हैं, यदि आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम और धीमी गति से आपको देखने के लिए मिल रही है और आपके पौधे आपको स्वस्थ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो किसान भाइयों, होता क्या है, हमारे गेहूं की फसल में जो हमारे पोषक तत्व हमारे गेहूं को चाहिए होते हैं वो आपकी मिट्टी में मौजूद नहीं हो पाते हैं। किन कारणों की वजह से? क्योंकि आपने जो रासायनिक खादों को इस्तेमाल किया है, या तो कहीं ना कहीं उनको जो इस्तेमाल है आपने ज़्यादा किया है, या दोस्तों जितनी मात्रा आपको आपके खेत को चाहिए, आपकी फसल को चाहिए, आप उतनी मात्रा अपने खेत को अपने पौधों को नहीं दे पाए हैं। तो इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अगर आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल आपको स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है, तो अब आपको उसके अंदर बायोबीटा जो आता है दोस्तों पीआई कंपनी का, आपको इसका इस्तेमाल करना है। जो आप ये मेरे सामने रखा हुआ देख रहे हैं, ये पीआई कंपनी का जो बायोबीटा है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको इफ़को कंपनी का जो सागरिका आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये लिक्विड और ग्रैनुअल दोनों में आता है। अगर आप दानेदार अगर आपको मिल जाता है तो आप दानेदार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिया के साथ में मिला के। अन्यथा आप जो लिक्विड फॉर्म वाला है दोस्तों आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फसल पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक जैसे जो पोषक तत्व होते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में, बायो फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होते हैं। आप इसकी गेहूं की अगर हम फसल पे मात्रा की बात करें तो 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसको बूंद बूंद करके आप जब पानी चलाएंगे अपनी फसल में तो अपने पानी के साथ में भी इसको बहा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसको डालने के बाद 5 से 6 दिनों के अंदर दोस्तों इतने शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए लेंगे और इतना कल्लों का फुटाव जो है आपकी आपकी गेहूं की फसल में आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो किसी प्रकार का पीलापन भी अगर आपकी फसल में है ना, तो वो भी जो है बायोबीटा हमारा बिल्कुल आपकी फसल से जड़ से ख़त्म कर देगा और आपकी फसल को फिर से हरा भरा वो गेहूँ इतनी शानदार क्वालिटी कर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये हो गई दोस्तों ग्रोथ की बात।
अब बात करते हैं कि कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। तो कल्लों की अगर आपको गेहूं की संख्या बढ़ानी है तो उसके अंदर दोस्तों आप गोची का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अंबर क्रॉप साइंस कंपनी की आती है। गोची गोची प्लस आपको देखने के लिए मार्केट में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। गोची प्लस आप इसको देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है दोस्तों। ये क्या कार्य करती है, जितने भी ये इसके अंदर दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी वेस्ट ये खाद होता है, ये भी एक तरीके से बायो खाद ही है। आप इसका इस्तेमाल करें। इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 300 से 350 रुपये का 2 किलो मिल जाएगा प्रति एकड़ के लिए। आप इसका इस्तेमाल प्रति एकड़ 6 बीघे में लगभग आप इसको 2 किलो डालिए और इसका रिजल्ट जो है आप खुद देखिए। जो आपकी कल्लों की संख्या है दोस्तों इतनी ज़्यादा होगी, और जो कल्ले छोटे छोटे निकल भी रहे हैं ना दोस्तों, जिनकी ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा देगा। और कल्लों की संख्या मात्र 1 से 2 हफ्तों के अंदर आपको बिल्कुल डबल देखने के लिए मिलने वाली है। और जो आपके जितने भी पोषक तत्व होते हैं आपकी फसल के चाहिए होते हैं, वो भी इसके अंदर सभी मौजूद होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बहुत ही सारे जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो सभी इसके अंदर गोची प्लस के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। ये हमारी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको भी तेज़ करता है। जब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है उसको भी अगर तेज़ करेगा तो जाहिर सी बात है जो आपके पौधे की ग्रोथ और कल्लों की संख्या है वो जाहिर सी बात है बढ़ने वाली है। आप एक बार इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 तरीके दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप बायोबीटा या सागरिका का इस्तेमाल कीजिए, या गोची प्लस जो दोस्तों अंबर क्रॉप साइंस कंपनी की आती है आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने पर्सनली किसान भाइयों को इसका इस्तेमाल करवा रखा है और अपने खुद के घर में दोस्तों मैंने गोची प्लस का इस्तेमाल करवाया है, और बहुत ही शानदार रिजल्ट जो है इस समय हमारी गेहूँ की जो फसल है उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनका रिजल्ट आप खुद देखिए और हमें बताइएगा। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।